कोक स्टूडियो में पश्तो गाने को पश्तो में नहीं किसी और ही जबान में गाया गया है। क्या पश्तो के आर्टिस्ट खत्म हो गए थे? कोक स्टूडियो रहीम शाह को क्यों भूल गया था? क्या इस तरह से कोक स्टूडियो पश्तून कल्चर को प्रमोट कर रहा है? ये मैं नहीं, ये पश्तून आर्टिस्ट कह रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कोक स्टूडियो के न्यू सॉन्ग हर कलर के बारे में। पश्तो बोलने समझने वाले, पश्तो आर्टिस्ट और पश्तो ना समझने वाले कैसे रिव्यूज दे रहे हैं। जुल्फिकार जब्बार जो जुल्फी भाई के नाम से फेमस हैं, उनके बारे में ये बात तो सबको पता है कि वो कोक स्टूडियो में कल्चर, जबाने और नया टैलेंट प्रमोट करते हैं। लेकिन इस बार वो पश्तो सॉन्ग को नए अंदाज में लेकर आए हैं, जिसमें उन्होंने पश्तो सॉन्ग के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज की भी ब्लेंडिंग की है। ये कोक स्टूडियो का 4th सॉन्ग है जो 5 मई को रिलीज हुआ और इसकी ड्यूरेशन 4 मिनट से ज्यादा है। हर कले का मतलब है खुशामदीद और हर कले सॉन्ग की जर्नी वीडियो में सिंगर ने खुद भी बताया है कि इस सॉन्ग में हमने पश्तून कल्चर को ज्यादा से ज्यादा रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। सॉन्ग रिलीज होने के बाद पश्तो ना समझने वाली आवाम तो इसे बहुत पसंद कर रही है, पर पश्तो समझने वाले लोग इस गाने को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जनरल ऑडियंस यानी जो पश्तो नहीं समझती वो हर कले के बारे में क्या कह रही है। बांग्लादेश से एडमायरर ने कहा कि व्हाट एन अमेजिंग कल्चर, शुक्रिया कोक स्टूडियो दुनिया को ये दिखाने के लिए। अली कासिम कह रहे हैं कि इसे कहते हैं आर्ट, कल्चर और म्यूजिक का असल कॉम्बिनेशन। हना ने लिखा मेरा प्यारा पाकिस्तान और ये है पाकिस्तान के प्यारे पश्तून लोग। साइमा ने इस सॉन्ग को भी प्रेज किया कि रियली अमेजिंग काम है, जितना सुनती हूँ उतना इन्वॉल्व होती चली जाती हूँ, म्यूजिक, वॉइस, हर चीज में। सहरान तारिक की इस गाने के बाद पश्तूनों से मोहब्बत बढ़ गई, कहते हैं जुल्फी भाई यकीन माने आपने इस बार एंड कर दी एंड पश्तूनों से मोहब्बत और भी बढ़ गई है। आपने दिल की बात की है, पश्तून जिंदाबाद। लेकिन जब मैंने पश्तून के फेमस सिंगर ज़ीक आफरीदी से बात की तो जुल्फी भाई की इन सारी बातों से वो डिसएग्री कर रहे हैं। उन्होंने हर कले सॉन्ग के बारे में कुछ डिफरेंट और हैरान कुन रिव्यूज दिए। कोक स्टूडियो के पख्तो गाना रागलीदा हर कले सॉन्ग तासर वेदले तासंग वो लगे थे जो इन्होंने पश्तो में गाया है ना बेसिकली, तो उसकी तो मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या कह रहे हैं। ये इनकी नई डायलेक्ट है, इन्होंने बेसिकली इंग्लिश में पश्तो गाई है ना, इंग्लिश के स्टाइल में गाई है। अच्छा मतलब बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि पश्तो को पश्तो में नहीं गाया गया, किसी और लैंग्वेज में गाया। Obviously, I was trying to understand कि ये क्या कह रहा है बेसिकली। तो आपको नहीं लगता कि कोक स्टूडियो में जो पश्तो का अपना एक कल्चर जो वो अपनी बीटीएस में दिखा रहे हैं कि हम पश्तो कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, जुबान को प्रमोट कर रहे हैं, और वहीं पर पश्तून लोगों को वो लैंग्वेज ही समझ नहीं आ रही, तो ये सबसे बड़ा लूप होल है? क्या है ये, क्या समझे हम? मेरे ख्याल में तो बहुत बड़ा लूप होल है। कोक स्टूडियो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। ये इनकी मिशन एंड विजन में है कहीं पे कि इनको कल्चर की प्रमोशन है। देखें, मैं इससे नेगेटिव उस पर नहीं जाना चाहता कि कोई भी एफर्ट होती है, कुछ तो करते हैं, तो मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन आप इस पॉइंट को अगर देखेंगे कि इस गाने से पश्तो का कल्चर प्रमोट हो रहा है, तो आई स्ट्रांगली डिसएग्री विद इट। पश्तो का जो कल्चर है बहुत ज्यादा रिच है। पश्तो म्यूजिक का अपना एक अंग है, अपना एक रंग है उसका, तो वो तो मुझे कहीं पे भी इस गाने में नजर नहीं आया। आपको ये गाना पसंद नहीं आया? आपने सुना है गाना? मैंने सुना है। कितनी दफा? 3 से 4 दफा सुना है। 3 से 4 दफा। आपको याद है ये गाना? नहीं। सी नहीं याद आपको? बेसिकली बस ये एक प्रोडक्ट है जो बन गया ना, मतलब ये गाना जो अच्छा होता है ना, वो आपको पहली दफा सुनने से ही याद हो जाता है। यानी कोई लाइन तो आपको याद होगी ना, मुझे कोई लाइन याद नहीं है। क्यों? उसकी वजह ये कि मैंने उसको बार बार सुनने के बावजूद मुझे समझ नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं। हालांकि उन्होंने काफी अच्छा गाया है, काफी अच्छा गाया। मेरी अपनी ओपिनियन और सजेशन एक और भी थी। जब मैंने ये सुना तो मैंने कहा क्या पश्तो के आर्टिस्ट खत्म ही हो गए हैं, इनके पास पश्तो का टैलेंट है ही नहीं। मैं मिसाल दे देता हूँ। लेट्स सपोज रहीम शाह है, पूरे पाकिस्तान में उसका नाम है, क्या वो आज तक कोक स्टूडियो में क्यों नहीं आया? दिस इज माय क्वेश्चन। कि वो कोक स्टूडियो तो हमेशा ये कहता है कि हम नया टैलेंट सामने लेकर आते हैं और हमेशा कल्चर्स को प्रमोट करते हैं, हर किस्म की ज़बान को कल्चर कहाँ प्रमोट हुआ है? मैं तो स्ट्रांगली डिसएग्री करता हूँ। जो इस वर्जन में जो आप इस देखें, गाने में सिंगर है पश्तून सिंगर ज़हूर, वो कह रहे हैं कि हमने कल्चर को इस गाने के थ्रू प्रमोट किया है, और लोग सोचते होंगे इस गाने को देखने के बाद कि हम तो पश्तून कल्चर के बारे में ये सोचते थे और देखो पश्तून कल्चर तो कुछ और ही है। पश्तून कल्चर क्या है? उन्होंने बस मतलब वीडियो में एक बुजुर्ग खातून को बिठा दी है और बुजुर्ग फीमेल है, उनको बिठा के को पगड़ी पहना दी है, तो वेयर इज द कल्चर? क्या ये कल्चर है? देखिए, मैं किसी चीज से डिसएग्री नहीं कर रहा। उनका अपना वर्जन है, ये मेरा वर्जन है जो मैं आपको अपना रिव्यू दे रहा हूँ, एक ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ। जहूर मैं इनको पहले नहीं सुना किसी सॉन्ग में, इसी सॉन्ग में सुना है, लेकिन काफी अच्छा उसने गाया है। सिंगिंग उसने बहुत अच्छी की है। लेकिन आप मुझे कल्चर के साइड पे लेके जाएंगे तो मैं बिल्कुल स्ट्रांगली डिसएग्री करता हूँ कि इसमें किसी किस्म की भी कल्चर की प्रमोशन हुई है। इंस्ट्रूमेंट में भी नहीं हुई। ब्रिज अतड़ मारा है उन लोगों ने एंड पे, इंस्ट्रूमेंट मटके का यूज किया गया है। रबाब मुझे सुनाई नहीं दिया।
हमारा तो कल्चरल इंस्ट्रूमेंट रबाब है। बीइंग अ पश्तून सिंगर, आपको क्या लगता है कि इन फ्लॉज को जो कि इस गाने में है कैसे ओवरकम किया जा सकता है? सिंपली बहुत सिंपल है, आप हर एक प्रोविंस और कंसल्टेंट को हायर करें ताकि वो आपको बताए कि कल्चर है क्या। बेसिकली इनके पास बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत टैलेंटेड लोग हैं, सारे क्रीम म्यूजिशियंस इनके साथ हैं, ऑडियो प्रोडक्शंस इनकी बेहतरीन है, वीडियो प्रोडक्शन बेहतरीन है, पूरी टीम है। कोक स्टूडियो के लेवल पे अगर पश्तो को प्रमोट करना है तो पश्तो के अंग में ही इसको प्रमोट करें, ना कि पश्तो को इंग्लिश तर्ज में लैंग्वेज को उसको बना के इंग्लिश में गाया जाए और वो किया जाए। होना चाहिए, मैं कहता हूँ कि सब कुछ म्यूजिक में मैं पॉजिटिव हूँ, मतलब होना चाहिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो प्रमोशन आप पश्तो की कह रहे हैं वो इससे काफी 1000 गुना बेहतर आप कर सकते हैं।